Assalamu alaikum students of grade 3. I'm Sabah Ijaz and I will be teaching you science for your 3rd grade. मेरा मकसद ये होगा कि मैं आपको आपकी बुक के जितने भी टॉपिक्स हैं अच्छे तरीके से समझा सकूं और आपको असिस्ट कर सकूं उनको अंडरस्टैंड करने में। आज हमने स्टार्ट करना है आपकी बुक के चैप्टर नंबर 1 को, जो कि है अबाउट द ह्यूमन बॉडी। लेट्स गो सी व्हाट इट इज अबाउट। The chapter that we have to discuss today is the human body. उसमें हम बात करेंगे कि जो हमारी बॉडी है as humans उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी क्या क्या खसूसियात हैं, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं वो क्या काम करते हैं, क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उस सब के बारे में हमने बात करनी है। बिफोर वी प्रोसीड टू दैट, हम पहले डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोस्कोप्स को। वो हम क्यों कर रहे हैं? वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम अपनी बॉडी को स्टडी करते हैं तो उसको स्टडी करने के लिए अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं एक माइक्रोस्कोप को। माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट ने इस्तेमाल करना शुरू किया था ताकि वो छोटी जो चीजें हैं उनको इनलार्ज करके, बड़ा करके देख सकें और अंडरस्टैंड कर सकें कि एक्चुअली वहां पर हो क्या रहा है। और क्योंकि वो उनको देख पाए इसीलिए वो अंडरस्टैंड कर पाए कि क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या काम हो रहा है, किस तरह से कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो क्या दिखता है, स्किन जो है उसकी अंदर की डिटेल क्या होती है। ये सब उन्होंने किसकी मदद से देखा? एक माइक्रोस्कोप की मदद से देखा। तो बिफोर वी स्टार्ट स्टडीइंग द चैप्टर, हम बता रहे हैं कि एक माइक्रोस्कोप होता क्या है। सो व्हाट इज अ माइक्रोस्कोप? अ माइक्रोस्कोप बेसिकली इज अ साइंटिफिक डिवाइस। वो एक साइंटिफिक डिवाइस होती है जो क्या करती है, जो चीज को मैग्नीफाई करके दिखाती है, यानी उसके असल साइज से बड़ा करके वो आपको चीज को दिखाती है। तो इस तरह की डिवाइस को हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट जो है इसको काफी ज्यादा चीजों को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। यहाँ तक के पत्ते जो होते हैं, जो आपके लीव्स होते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, आपकी स्किन होती है, उसको माइक्रोस्कोप से देखकर वो देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह से चीजें जो हैं वो फंक्शन करती हैं। अगर आप यहाँ पर देखो, A microscope is a scientific instrument. साइंटिफिक यानी जो साइंस से रिलेटेड हो, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर हम डिवाइस को कह रहे हैं, टूल को कह रहे हैं। अगर आप इमेज में देखो, so that is what a microscope looks like. I hope you can see the image right now. उसमें आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एक माइक्रोस्कोप जो है वो दिखता किस तरह का है। Now that you know what it looks like, आगे देखते हैं कि वो करता क्या है। It makes things appear much larger than they are. तो चीजें जो हैं much larger यानी बड़ी उनके असल साइज से, कि अगर कोई चीज बहुत छोटी दिख रही है, जैसे अगर आप अपने नेल को देख रहे हो, आपको बस दिख रहा है कि नेल की सरफेस आपको नजर आ रही है, लेकिन अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे, आप देखोगे कि नेल के अंदर कौन कौन सी लेयर्स हैं, कहाँ कहाँ पर सेल हैं। डिपेंड्स कि आपका माइक्रोस्कोप जो है वो कितना इनलार्ज करके आपको चीज दिखाता है। अलग अलग स्ट्रेंथ के माइक्रोस्कोप्स होते हैं। कुछ चीजों को बहुत डिटेल में लेकर जा सकते हैं, कुछ जो है थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देती हैं। तो दे आर डिफरेंट टाइप्स। आगे देखें, It is used to study things that cannot be seen by the naked eye. इस्तेमाल किस लिए होता है? इस्तेमाल होता है चीजों को देखने के लिए, स्टडी करने के लिए, उन चीजों को जो आपको वैसे अपनी खाली आंख से नजर नहीं आती। नेकेड आई से यहाँ पर मुराद है कि जो आपकी बेयर आंख होती है, जैसे अभी मेरी आंख जो है दैट्स माई नेकेड आई, उससे मुझे क्या नजर आ रहा है? उससे मुझे मेरे सामने वाले सारे ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई बहुत छोटी चीज होगी, जैसे लीफ के अंदर अगर कोई सेल होगा, कोई बाउंड्री वॉल होगी, वो मुझे नजर नहीं आएगी मेरी आंख से। ठीक है, तो उसके लिए जब मैं माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि वो मुझे वैसे अपनी नेकेड आई से नजर नहीं आता। सच थिंग्स आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक। तो जो चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से नजर आती हैं, उस तरह नजर नहीं आती, उनको हम कहते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक चीज है। ठीक है, जैसे कुछ बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं, जो जमीन में फिर रहे होते हैं, वो आपको अपनी आंख से वैसे नजर नहीं आते, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो सिर्फ आपको माइक्रोस्कोप की मदद से नजर आते हैं। अगर आप अब इमेज देखो, ठीक है, ये एक लीफ है। लीफ इस तरह का दिखता है जब हम उसको देखते हैं, लेकिन अगर आप इसी को माइक्रोस्कोप की मदद से देखो, तो अब आप इमेज देखो। ठीक है, तो लीफ के अंदर ही वो सारी चीजें हैं, लेकिन हमारी आंख को सिर्फ पूरा लीफ नजर आता है, जबकि माइक्रोस्कोप में आप ये इमेज देख सकते हो कि उस लीफ के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह बॉडी को भी स्टडी किया जाता है। आई को आप देखते हो, आप स्किन को देखते हो, ईयर्स को देखते हो। साइंटिस्ट जो इन सब चीजों को माइक्रोस्कोप में रखकर देखते हैं, स्टडी करते हैं कि अच्छा इसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स जो हैं मिलकर इसको बनाते हैं। तो आए चल के अब हम आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को स्टडी करें। We will begin by studying the 5 senses. 5 senses के बारे में आपने साइंस में शायद सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है, कि होती क्या है, हमारी बॉडी की 5 मेन सेंसेस क्या हैं। इन केस आप भूल गए हो, अब देखो आप मेरे साथ कि कौन कौन सी 5 सेंसेस होती हैं हमारी बॉडी में। सबसे पहले होती है साइट। साइट होती है आपके देखने की जो सेंस है। ठीक है, कि आपको जो नजर आता है वो आपकी सेंस ऑफ साइट है। उसके बाद टेस्ट। टेस्ट किस तरह करते हैं चीजों को? जब आप कुछ खाते हो,
आपको पता चलता है कि ये चीज कड़वी है, ठीक है। अगर आप कुछ खाते हो होती है मीठी चीज, ठीक है। ये सब आपको किस तरह पता चल रहा है? क्योंकि आपके अंदर एक सेंस है, द सेंस ऑफ टेस्ट, तो आप चीजों को टेस्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट द सेंस ऑफ साउंड, सुनने की एबिलिटी जो होती है कि आपको सुनाई देती हैं चीजें। कोई आपका दरवाजे पे नॉक करते हैं तो आपको जो आवाज आती है वो क्या है? वो आपकी सेंस ऑफ साउंड है। आफ्टर दैट टच, आप अगर किसी चीज को टच करते हो, ठीक है, आप अगर एक दीवार को टच करते हो, आप कहते हो कि ये काफी सख्त है, ठीक है। अगर आप किसी सॉफ्ट तकिए को टच करते हो तो आपको पता चलता है कि काफी नरम है। ये सब क्या है? ये सब है आपकी एबिलिटी टू टच। आपकी एक सेंस है टच करने की और चीजों को फील करने की, जिसको हम एक और सेंस का नाम देते हैं। एंड लास्टली द फिफ्थ सेंस इज द सेंस ऑफ स्मेल। आप बता सकते हो कि आज मामा ने खाने में क्या पकाया है, ठीक है। अगर आपको बिरयानी की स्मेल आ रही है तो आपको पहले से पता चल जाता है कि बिरयानी बनी है। सिमिलरली अगर कुछ बुरी स्मेल आ रही हो, ठीक है, कुछ जल जाए, आप फौरन बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास सेंस ऑफ स्मेल है। सम पीपल डू नॉट हैव ऑल दीज 5 सेंसेस। कुछ लोगों के पास ये पांचों की पांचों सेंसेस नहीं होती। इसका क्या मतलब है कि कुछ लोग जो है वो देख नहीं सकते, कुछ जो है वो सुन नहीं सकते। सो सेंसेस आर अ ह्यूज ब्लेसिंग। अगर आपकी पांचों सेंसेस काम करती हैं तो आप बहुत ब्लेस्ड हो, ठीक है। इसी की वजह से आप बहुत ज्यादा फंक्शंस जो है वो कर पाते हो। अगर इनमें से एक भी सेंस जो है वो खराब हो जाए, वीकेंड हो जाए, तो लाइफ में काफी मुश्किल होती है। लेकिन ऑब्वियसली लोग फिर भी मैनेज कर सकते हैं एंड दे कैन आल्सो स्टिल फंक्शन जस्ट फाइन। आगे देखते हैं, कैन यू रिकॉल द सेंस ऑर्गन्स? नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या आप रिकॉल कर सकते हो कि सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? सेंसेस की तो हमने बात कर ली कि ये 5 सेंसेस हैं, लेकिन आप किस तरह से इन सेंसेस को यूज करते हो? आपकी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिनकी मदद से सेंसेस जो है वो फंक्शन करती हैं? थिंक अबाउट इट। आपने सोचा? आइए इसको देख भी लेते हैं। Over here we have all the 5 senses written with their organs, कि कौन सी सेंस जो है वो आप किस ऑर्गन के थ्रू लिंक कर पाते हो। तो देखें, साइट जो है वो किस तरह हम देखते हैं? आईज की मदद से। आपकी आंखें जो है वो आपको इनेबल करती हैं कि आप कुछ देख सको। उसके बाद टेस्ट का ऑर्गन होता है टंग। आपकी जुबान जो है वो जो है टेस्ट करती है चीजों को, ठीक है। जुबान की मदद से आप चीजों को टेस्ट कर पाते हो। आफ्टर दैट साउंड। साउंड के ऑर्गन कौन सा है? ईयर्स। आपके जो कान है दे आर द ऑर्गन फॉर साउंड। एंड आफ्टर दैट टच। टच का ऑर्गन कौन सा है? आपकी स्किन। आपकी स्किन जो है वो आपके टच का ऑर्गन है। तो आप अपनी स्किन की मदद से, अपनी फिंगर्स की मदद से, अपने पाँव के टोज की मदद से आप चीजों को टच करके देखते हो कि वो किस तरह की है, उनका टेक्सचर कैसा है। एंड नेक्स्ट स्मेल। स्मेल जो होती है उसका ऑर्गन होता है आपकी नाक। नोज से आप चीजों को स्मेल करते हो। तो ये आपकी 5 सेंसेस के साथ हमने बता दिया कि कौन कौन सी सेंस के लिए कौन कौन सा ऑर्गन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। आफ्टर डूइंग दैट अब हमने क्या करना है? स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्किन। अब हम एक जो ऑर्गन है उसके बारे में बात करना शुरू करेंगे एंड आहिस्ता आहिस्ता हम सारे ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करें? स्किन की बात करें, जो किस सेंस का ऑर्गन है? वेरी गुड, टच की सेंस का ऑर्गन है, ठीक है। तो स्किन क्या करती है? स्किन जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है आपकी बॉडी का। जो आपकी पूरी बॉडी की स्किन है, आपके हाथों पर है, फेस पे है, एवरीवेयर, वो क्या है? वो एक ऑर्गन है। वो आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कहलाती है। इट डज अ नंबर ऑफ जॉब्स। आपकी जो स्किन है वो सिर्फ यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करी। सिर्फ ये नहीं है कि आपकी बॉडी के ऊपर स्किन है, उसका एक कलर है, कुछ लोगों की फेयर स्किन है, कुछ की डार्क स्किन है, बट व्हाट्स द पर्पस? स्किन जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट जॉब्स करती है आपकी बॉडी के लिए। कई ज्यादा अलग अलग काम जो है वो करती है। अगर स्किन ना हो तो आप उन कामों से डिप्राइव हो जाओगे, आप वो नहीं कर पाओगे। कौन से काम है ये? व्हाट आर दीज जॉब्स? लेट्स सी। Over here we have a list of jobs that your skin performs, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखी हुई है डिफरेंट जॉब्स जो हमारी स्किन जो है वो करती है हमारे लिए। अब उनको देखते हैं। सबसे पहले इट होल्ड्स एवरीथिंग इनसाइड योर बॉडी। तो आपकी बॉडी के अंदर जो कुछ भी है, आपकी बॉडी के अंदर बोन्स हैं, ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, स्टमक है, वेन्स हैं, खून है, ये सब कहाँ है? सब आपकी स्किन के अंदर है। आपकी स्किन ने उसको अंदर होल्ड किया हुआ है। बाहर क्या नजर आ रहा है आपको? यहाँ पर मुझे क्या नजर आ रहा है? मेरे हाथ की स्किन नजर आ रही है, लेकिन क्या सिर्फ स्किन ही है? नो, अंदर मेरी बोन्स हैं, अंदर मेरे मसल्स हैं, अंदर मेरी डिफरेंट ब्लड वेन्स हैं। सो इन सबको कवर, इन सबको होल्ड किसने किया हुआ है? वेरी गुड, आपकी स्किन ने होल्ड किया हुआ है। आगे देखें, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। क्या करती है? डिजीजेस क्या होते हैं? बीमारियां। तो आपकी स्किन जो है वो आपको बीमारियों से भी बचाती है। हर चीज को आपकी बॉडी के साथ इन कॉन्टैक्ट नहीं आने देती। अगर स्किन ना होती, आपके बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो है वो कवर्ड ही ना होते, ठीक है। खून, वेन्स, मसल्स, ये सब कुछ बाहर की दुनिया को एक्सपोज हो चुके होते। तो फिर क्या होता? फिर आपको बीमारियां बहुत जल्दी लग जाती।
जो आपके जरासीम होते हैं वो फौरन आपकी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, जरासीम कनेक्ट करते हैं और आपको बीमार कर देते हैं। लेकिन क्योंकि स्किन है और आप स्किन को वॉश कर सकते हो, आप अपने हाथ धोते हो, आप नहाते हो, आप उसको साफ कर सकते हो, तो क्या होता है, आप बीमारियों से बचे रहते हो। तो स्किन ने क्या किया, आपको प्रोटेक्ट किया, आपको महफूज रखा बीमारियों से। उसके बाद इट कीप्स योर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन्ड। यहाँ पर मेंटेन नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपकी बॉडी के टेम्परेचर को एक तरह से रखती है। क्यों, किस तरह से, जो आपको पसीना आता है ना, वो आपकी बॉडी को ठंडा या गर्म करने के हिसाब से आता है, ठीक है। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो आपको पसीना आता है आपकी स्किन की मदद से। क्यों, ताकि आपके अंदर से जो हीट है वो बाहर आ सके पसीने की फॉर्म में। और आपको भी पता होगा कि जब पसीना खुश्क होता है तो आपको अच्छा लगता है, ठंडा लगता है ना। अगर आप पंखे के नीचे चले जाओ जब आप गीले होते हो, जब आपको पसीना आया होता है, तो आप कूल फील करते हो। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी स्किन जो है आपके बॉडी के टेम्परेचर को, आपके बॉडी के जो दर्जे हरारत है उसको एक तरह रख रहा होता है। आपको ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंड का असर नहीं, आपको ज्यादा ठंड या ज्यादा गर्मी से असरअंदाज वो नहीं होने देती। तो आपकी स्किन ये भी बहुत अहम काम कर रही है कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को एक तरह से मेंटेन कर रही है, उसको सही रख रही है, ना ज्यादा गर्म होने देती है, ना ज्यादा ठंडा होने देती है। आगे देखिए, इट प्रोवाइड्स यू विद द सेंस ऑफ टच। सबसे अहम और जो हम बात करें अभी कि आपकी स्किन की मदद से ही आपके पास सेंस ऑफ टच है। आपकी स्किन जो है उसके अंदर नर्व एंडिंग्स हैं, वो देखती हैं कि किस तरह से कोई चीज जो है वो कैसी फील होती है, ठीक है। अगर आपकी स्किन ना होती, आप चीजों को टच करके महसूस ना कर पाते। जो लोग देख नहीं सकते वो भी टच करके महसूस कर सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर दीवार है, यहाँ पर टेबल है। क्यों, क्योंकि वो चीजों को फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं, क्योंकि स्किन है उनके पास। तो स्किन जो है टच का ऑर्गन है और ये भी एक बहुत अहम किरदार है जो आपकी स्किन अदा करती है। आगे देखिए, स्किन सेल्स आर ऑलवेज ग्रोइंग, यू लूज अबाउट 30,000 to 40,000 सेल्स ईच मिनट। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि आपकी स्किन जो है वो हर वक्त ग्रो कर रही होती है। ये नहीं है कि आप जिस स्किन के साथ पैदा हुए थे कि आपका वही साइज है, कि आपकी स्किन का वही साइज है। नो, नॉट एट ऑल। आपकी स्किन जो है वो ग्रो कर रही है और हर वक्त, हर मिनट ग्रो कर रही है। क्यों, क्योंकि हर मिनट तकरीबन 30,000 से 40,000 सेल्स होते हैं आपकी स्किन में जो खत्म हो जाते हैं, जो जाया हो जाते हैं। आपके घर में वो डस्ट बन के गिर जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके सेल्स जो हैं आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन हर मिनट कई सेल्स जो हैं वो पुराने होकर जाया हो जाते हैं और कई नई सेल्स जो हैं वो बनते हैं, तो ग्रो करते हैं, ठीक है। इस तरह आपकी स्किन जो है हर वक्त अपने आप को रीन्यू कर रही होती है, बार बार नया बना रही होती है ताकि अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके। सो दैट इज ऑल द थिंग्स दैट योर स्किन इज डूइंग, और इस वजह से उसको बार बार अपने आप को रिन्यू करने की जरूरत पड़ती है। नाउ वी डन विद टॉकिंग अबाउट द स्किन। हमने बात कर ली है 5 डिफरेंट सेंसेस की, माइक्रोस्कोप के बारे में, और फिर हमने डिस्कस किया अपना पहला सेंस ऑर्गन स्किन। स्किन के बारे में बात करने के बाद अब हम इसको रैप अप करेंगे, यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होगा। उससे पहले अगर आप अपनी बुक पर देखते हो, वहां पर लिखा हुआ है व्हाट डज योर स्किन डू। इन योर नोटबुक लिखा हुआ है और साथ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपकी स्किन जो है वो क्या करती है। तो विल यू बी एबल टू आंसर दिस? क्या आप अब बता सकते हो आपकी स्किन क्या क्या जॉब्स परफॉर्म करती है? यू शुड बी एबल टू आंसर दिस, क्योंकि ये 4 डिफरेंट जो टास्क हैं ये हमने लिखे हैं बताने के लिए कि आपकी स्किन जो है वो क्या क्या कर सकती है। तो आप इनको लिखोगे, अपने अल्फाज में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो, समझो, जो मैंने समझाया उसको यूज करो और इस क्वेश्चन को जल्दी से अच्छे तरीके से सॉल्व करो। विद दैट मैं जा रही हूँ और इंशाल्लाह मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगी दूसरे सेंस ऑर्गन्स के बारे में बात करने के लिए। अल्लाह हाफिज।